कहानी की शुरुआत में हमें एक पहाड़ पर बकरी और उसके बच्चे को दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो बकरी का बच्चा बहुत शरारती होता है जो काफ़ी उछल कूद करते हुए अपनी मस्ती में चल रहा होता है। कभी वह अपनी माँ के ऊपर जाता है तो कभी उछल कूद करने लगता है, तो कभी वह अपने पैर से अपनी माँ को पत्थर मारता है। लेकिन उसकी माँ उसको मस्ती करने के लिए मना करती है, लेकिन उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वह गुस्सा होकर बैठ जाता है और उसकी माँ उसको ऐसे ही खींचने लगती है। तभी हमें दूसरी तरफ एक दानव को दिखाया जाता है जिसका घर पास में ही होता है, जो अपने घर में चाय पीने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उस बच्चे को एक शरारत सूझती है और वह अपनी माँ से रस्सी को छुड़ा करके वहाँ से नीचे की तरफ गिरने लगता है और वह एक पत्थर पर आकर रुकता है। फिर वह उस पत्थर पर अपना पैर मारता है जिससे पत्थर नीचे की तरफ जाने लगता है। इधर जैसे ही दानव चाय पीने वाला होता है तभी बकरी का बच्चा वहाँ पर आकर गिरता है, जिससे उस दानव के हाथ से कप छूटकर टूट जाता है। यह देख कर के दानव को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उस गुस्से में उस बकरी के बच्चे को उठाता है और उसे मारकर खाने की सोचता है और उसे एक बर्तन में डाल देता है। इधर बकरी को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान हो रही थी, वह तेज तेज भागने लगती है। तभी बकरी का पैर फिसलता है और वह नीचे जा गिरती है। वहीं सामने उसे दानव का घर दिखाई देता है। इधर दानव उस बकरी के बच्चे को खाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वह बकरी का बच्चा उस बर्तन को खिसकाकर नीचे गिरा लेता है। दानव उसे उठाकर गुस्से में एक फ्राइंग पैन में डालकर पकाने के लिए रख देता है और वह अपने लिए एक केतली चाय का सेट निकालता है जो बहुत कीमती होता है। लेकिन वह बकरी का बच्चा उस पैन में से निकलकर धुएं वाली चिमनी में आ जाता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वह उसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से वह चिमनी टूटकर नीचे गिरती है। वह बच्चा सीधे दानव के पैरों में जाकर गिरता है। वह दानव उसे गुस्से में उठाकर काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी छत से कुछ टूटकर कीमती कप पर गिरने वाला होता है। लेकिन दानव उसे तुरंत वहां से उठा लेता है और वापस अलमारी में रख देता है। इधर बकरी भी दानव के घर की तरफ बढ़ रही होती है। तभी बकरी के बच्चे को शरारत सूझती है और वह एक स्लेब पर चढ़ जाता है और वहां पर रखी हुई चीज़ों को एक एक करके गिराने लग जाता है। ये देखकर दानव को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे पकड़ने के लिए सीढ़ी को उठाता है और दीवार से लगाकर उसे पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ता है। लेकिन तभी बकरी का बच्चा वहां से कूदकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां पर 3 ड्रम रखे हुए होते हैं। वह वहां से एक रस्सी को खोल देता है जिससे वह तीनों ड्रम नीचे गिर जाते हैं और उनमें रखा हुआ एसिड गिर जाता है और वहां पर एक होल हो जाता है। फिर वह बकरी का बच्चा उस कीमती कप की अलमारी के ऊपर चढ़ जाता है और उसे हिलाने लगता है, लेकिन दानव उसे गिराने के लिए मना करता है और उसके आगे हाथ जोड़ता है। लेकिन बकरी का बच्चा नहीं मानता और अपना पैर मारकर नीचे गिरा देता है, जो उस होल से होते हुए नीचे बह रही नदी में जाकर के गिरता है। ये देखकर दानव बहुत परेशान हो जाता है और उदास होकर वह नीचे ही बैठ जाता है। तभी बकरी का बच्चा भी उसके पास आता है, लेकिन अब दानव उससे नाराज़ होता है और उसे अपने हाथ से दूर हटाता है। ये सब देखकर बकरी का बच्चा भी उदास हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह दानव को खुश करने के लिए चाय बना कर लाता है। कुछ देर में वह दानव यह देखकर खुश होता है और कप उठाकर अपना हाथ बढ़ाता है, जिससे वह बच्चा चढ़कर कंधे पर बैठ जाता है और दोनों चाय पीने लगते हैं। तभी वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है और वहाँ वह बकरी भी आ जाती है। ये देखकर बच्चा उतरकर अपनी माँ के पास चला जाता है और गले लग जाता है और उसकी माँ उसे बाहर जाने के लिए बोलती है। ये देखकर दानव बहुत उदास हो जाता है, लेकिन बकरी का बच्चा उसे इशारा करके अपने साथ आने के लिए बोलता है। वह दानव तुरंत बाहर भागकर आता है और बकरी के बच्चे को गले लगा लेता है, लेकिन बकरी उसे साथ ले जाने को मना करती है। लेकिन तभी दानव का घर टूटकर बिखर जाता है। ये सब देखकर वह दानव बकरी की तरफ बड़े भारी मन से देखता है और ये सब देखकर उस बकरी को भी दया आ जाती है और वह उसे चलने के लिए कह देती है। इसी के साथ वह तीनों खुशी खुशी अपने नए घर की ओर चल पड़ते हैं।